हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। एंड अभी मैं हूँ अपने जिम में। काफ़ी टाइम हो गया शूट मेक अ वीडियो, तो बना लेते हैं एक अपडेट वीडियो। और यंगस्टर्स के लिए भी, जो भी इस इंडस्ट्री में स्टेप ऑन करना चाहते हैं, उनको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक एक्सपीरियंस कह लो जो मैंने किया है इस इंडस्ट्री में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। सो इट्स बीन 8 years ऑलमोस्ट आई एम इन टू दिस फिटनेस इंडस्ट्री एंड ऑल। तो देखो, एज अ करियर आप इसको ले रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा अगर आप एज अ करियर इसको ले रहे हो तो। बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी टू मेक मनी फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। बिकॉज दो चीज़ें हैं बस। एक, आप जिम खोल के अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरा, आप एज अ ट्रेनर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांस ट्रेनर, जर्नल ट्रेनर, पर्सनल GT PT करके दो तरीके हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप जो एरिया है, कैसे एरिया में आपका जिम है, जहाँ पे आप वर्किंग हो, या फिर जो भी आपका जिम है, तो डिपेंड करता है कि कितना आप अर्न करोगे। सो मैं बात कर लेता हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो मैंने जिम खोला था 2018 में, आफ्टर 2 to 3 years वर्किंग के बाद जिम में। तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का। ठीक है, मैं मैनेज करने का एक्सपीरियंस था, सिर्फ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था, दैट्स इट। उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं गलती करी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टिल द टाइम यू डोंट नो अबाउट द हाउ टू मैनेज ऑल्सो द थिंग्स दैट यू आर इन टू बिजनेस, एज अ बिजनेस ओनर काफ़ी चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो स्किल्स होती है आपकी। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी स्किल्स है, ट्रेनिंग से रिलेटेड वो सारी स्किल्स है आपकी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको दुनियादारी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, रेंट, और मतलब और आपका क्या क्या लाइसेंस होते हैं जिम के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। इंटीरियर क्या इंटीरियर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यू विल बी लाइक शॉक्ड कि यार, मेरे को तो सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, इस सब का तो मेरे को नॉलेज ही नहीं। तो वो मेरा फेल हुआ 2018, 2019, 2020 मैंने अपना जिम रन किया, बट दैट वाज फेल। लोकल जिम था, 1000 रुपये फीस दे के जो भी एनरोलमेंट होती है वो थे। और रीज़न ये भी था कि मैं एक अच्छी जगह जिम के लिए वो नहीं देख पाया। यंग एज थी, इतनी समझ नहीं थी। तो वही कह लो, जल्दबाजी में काफ़ी लॉस हुआ मेरे को। बीइंग अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरे को काफ़ी लॉस हुआ। उस लॉस को मतलब अगर देखूँ ना मैं, कि दो साल मेरे को लगे उसको कवर करने में, अभी भी स्टिल समथिंग इज पेंडिंग। तो वो वाली बात है यार। 2020 आई क्विट, अगेन आई रिस्टार्ट 2021, 2022, 2023 मैंने काम किया एज अ पर्सनल ट्रेनर। मतलब ठीक ठाक अच्छे जिम में काम किया, एनी टाइम फिटनेस में मैंने काम किया, वेलनेस में मैंने काम किया, चीज़ों को समझा, फिर नोटिस की, सीखी, मैनेजमेंट कैसा हैंडल होता है, सेल्स कैसी हैंडल होती है बड़े जिमों में। ठीक है, और काफ़ी कुछ होता है। मैनेजमेंट इस बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब स्टाफ को कैसे चलाना है, लीड्स कैसे जनरेट करनी होती है, काउंसलिंग कैसे करनी होती है, इंटीरियर कैसा चाहिए जिम के लिए। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है, अभी मेरे को यहाँ पे काम आया जब मैं अपना जिम डाल रहा था अभी विद समवन। तो स्टिल मेरे को प्री सेल का एक्सपीरियंस था। प्री सेल क्या होता है, प्री सेल आई नो प्री सेल क्या होता है, बट मैंने वो चीज़ करी नहीं थी कभी। तो स्टिल प्री सेल में प्री सेल मतलब जिम खुलने से पहले आप अच्छे रेट पे मेंबरशिप देते हो, वो होता है प्री सेल। मतलब जिम खुलने से पहले आपका 100 से 150 बंदा हो सकता है ज्वाइन, अगर आपको स्ट्रेटेजी पता हो प्री सेल की।
तो ये सारी चीज़ें होती है गाइस. इफ़ यू वांट टू ओपन योर जिम इन फ्यूचर और कुछ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न हाउ टू मैनेज. ठीक है, सिर्फ ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस आपको इतना काफ़ी नहीं है, बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको. वेंडर्स होते हैं काफ़ी, क्या रेट चल रहा है मार्केट में, किस चीज़ का क्या नहीं, सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल जिम रन कर सकते हो. अदरवाइज नहीं, पॉसिबल नहीं होगा. सो सारे यंगस्टर को यही मेरा एक ये कह लो एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना इनफ नहीं है. बहुत सारी चीज़ें उसमें भी एक्सपर्टीज चाहिए. देन ओनली यू कैन मेक अ प्रॉफिट. अदरवाइज टाइम खराब हो जाएगा, मतलब लॉस होगा और बियर नहीं कर पाओगे आप. माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए, द वे आई हैव दैट माइंडसेट कि मेरे को कहीं से भी मतलब फिजिकली ब्रेक कर सकता है कोई, है ना, हर तरीके से ब्रेक कर सकता है. फाइनेंशियली ब्रेक हो सकता हूँ मैं, किसी भी तरीके से ब्रेक हो सकता हूँ. मैं मेंटली ब्रेक नहीं हो सकता. दैट्स मैं ऐसा लगता है कि मेरे को ये मेरा प्लस पॉइंट है. मेंटली मैं गिव अप नहीं करता चीज़ें इजीली, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. मैं इजीली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, मैं गिव अप करूँगा, मैं जल्दी गिव अप नहीं करूँगा. लास्ट टाइम जब मेरा जिम बंद हुआ, कोविड में बंद हुआ, अदरवाइज मैं उसको भी कंटिन्यू कर रहा था, वरना मैं वो भी बंद नहीं करता. तो ये वॉरियर वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री में स्टेप ऑन कर रहे हो. पर्सनल ट्रेनिंग मैंने कराई 2 साल 2.5 साल. आई मेक उसमें ठीक ठाक अर्निंग करी, नेक्स्ट लेवल नहीं करी बट ठीक ठाक करी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज. तो वही है, बस ये छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को कि देखो, हार नहीं मान सकते आप, बैकआउट नहीं कर सकते आप इंडस्ट्री में. आपको टिके रहना पड़ेगा, टाइम लगेगा. देखो, जहाँ 2 साल लग रहे हैं, क्या पता वहाँ 4 साल लगे, बट आएगी चीज़ें, आपको वापस आएंगी आपके पास, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो. दैट्स इट. यू जस्ट कांट स्टेप बैक व्हेन यू आर स्टेप इन. दैट्स इट. सो आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा थोड़ा. जिम से रिलेटेड जो भी हमारे भाई हैं, ट्रेनर हैं, पर्सनल ट्रेनर्स हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस. प्लीज़ इसको, जो इस इंडस्ट्री में है या फिर कर रहे हैं मेहनत, उनको शेयर करो, ताकि क्या पता किसी की हेल्प हो जाए. मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने गलतियां करी वो ना करें. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. पीस आउट.